नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ थाना दीना की हदूद अडाली एक मकाम है, वहाँ पर राह गुज़रते हुए एक शख्स ने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद, ज़ख्मी करने के बाद वहाँ से भाग गया। तो इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दिया। एक भाई को फायर लग गया, दो मुझे लगे हैं। जो हमने वहाँ पे बताया था वो नहीं अभी इन्होंने लिखा कि हमारे से ये डकैती वाला हुआ है। इसके अलावा हमें नहीं मालूम क्या इन्होंने लिखा है क्या नहीं। तो तर्जमान पुलिस से भी बात हुई। तर्जमान पुलिस का ये कहना था जो दरखास्त दी गई है उसके मुताबिक हमने एफआईआर कर दी है। अगर उनको कोई ऐसा डाउट है या वो ऐसी चीज नहीं लिखवा सके तो दोबारा अपने स्टेटमेंट दें। नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ थाना दीना की हदूद अडाली एक मकाम है, वहाँ पर राह गुज़रते हुए एक शख्स ने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद, ज़ख्मी करने के बाद वहाँ से भाग गया। जो मुद्दई हैं उनका ये बयान है कि हमारे साथ डकैती हो रही थी और हमने उसको मज़ामत पे ये फायरिंग हुई। मज़रूब मेरे साथ मौजूद है, इनसे पता करेंगे। अच्छा बिलाल भाई, क्या हुआ है बात? आ रहे थे हम रास्ते में, भाई था मेरे साथ, तो इन्होंने खड़ा किया। इन्होंने बोला जो कुछ है निकाल दो। तो एक की आवाज़ मैंने पहचानी है, उसको मैंने बोला यार ऐसा नहीं करो। तो इतनी देर में उसने फायरिंग करनी शुरू कर दिया। अच्छा, कहाँ से आए थे आप? हम डाला से आ रहे थे, वो डेरी से। किस जा रहे थे? हम घर की तरफ जा रहे थे। किस जगह पे ये हुआ है? ये डाला और आज़ाद शाह के मोहल्ले के दरमियान में हुआ होगा। अच्छा, आप लोग बाइक पे जा रहे थे? हम लोग बाइक पे थे, हम 3 बंदे थे। तो जिससे मैंने पैसे लेने थे किसी दोस्त से, तो वो लेने गए हैं। वापस आते हुए ये रास्ता में हमारे साथ वो। अच्छा, बाइक पे आप जा रहे थे, ये जो जिन्होंने फायर किया है ये कैसे खड़े थे वहाँ पे? रास्ता रोका हुआ था, नकल लगाया हुआ था? ये रास्ते में खड़े हुए थे, इन्होंने नकाब वगैरह किए हुए थे। तो असला इन्होंने बाद में निकाला है, बाइक की हमारी चाबी वगैरह निकाल के उस वक्त इन्होंने हमारी तलाशी करने के दौरान उस वक्त थोड़ा सा जो है ना फिर ये काम हुआ है, मज़ामत हुई है। तो इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दिया। एक भाई को फायर लग गया, दो मुझे लगे हैं। के साथ तलख करामी हुई है, ठीक है। तो एक को मैंने पहचाना, मैंने उसका नाम लिया है, मैंने बोला तुम फलाने बंदे हो यार, ऐसा नहीं करो। तो उस वक्त उसने पिस्तौल निकाल कर फायरिंग शुरू कर दी है मुझ पर। कितनी फायरिंग हुई है? तकरीबन इसने कोई 16-17 फायर 18 किए हैं। और रागुज़र था वो भी आया, उसने भी देखा है, उसको भी लगे हैं। वो अभी मंगला में, मेरे हाल में यहाँ से पिंडी किया है कि नहीं मंगला में, वो हाज़र फ़ौज में है लड़का जो वो रागुज़र जो था। अच्छा, एफआईआर पे तो 324 है कि वो वजह नात भी नहीं है, फायर वैसे किए गए हैं। आप कहते हैं कि हमारे साथ कुछ और वाक़या हुआ है। जी जो हमने वहाँ पे बताया था वो नहीं अभी इन्होंने लिखा। मुझे सही मालूम नहीं, अभी तक मैंने एफआईआर नहीं देखी। लेकिन यह है कि हमारे से ये डकैती वाला हुआ है। इसके अलावा हमें नहीं मालूम क्या इन्होंने लिखा है क्या नहीं। हमने वहाँ पे बाकायदा बताया है कि ये हमारे साथ मसला हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन दूसरा मज़रूब भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, क्या वाक़या हुआ है? जी बड़ा भाई ये मैं घर पे गया हूँ तो उधर से ना कहता है लड़के से पैसे लेके आने। उधर से आ रहे थे, लड़के पास से गए हुए थे डेयरी फार्म से, उसको साथ लेके आए। कहता मेरे पैसे जो है घर पे पड़े, उसको लेके आ रहे थे। तो उधर से डेयरी से निकले हैं, थोड़े से आगे आए हैं ना मल्लाज़ में, उधर ये 4-5 लड़के खड़े हुए थे। तो उन्होंने नकाब पहने हुए हमारे साथ ही रोकते, साथ ही बाइक में से चाबी निकाल ली। कहते हैं जो कुछ है निकाल दो। हमने बोला यार हम घबरा गए जैसे घबराते हैं। साथ ही उन्होंने पिस्तौल निकाल लिए। इतनी देर में एक बंदे की जो है ना आवाज़ भाई ने पहचान ली। कहता है यार तुझे काम अच्छा नहीं करता, हम भी शहर के रहने वाले, तू भी शहर का रहने वाला, हम अब ये हमारे साथ करेगा। इतनी देर में मैं नीचे उतरने लगा, पहले फैर उसने मुझे मार दिया। मैं उतरा, मैं फैर लगा, मैं थोड़ा सा आगे चला गया भाग के। इतनी देर में भाई उतरा ना, भाई को पीछे से उसने फैर मारने शुरू कर दी। वो उसने इतनी देर में जो है ना हम भागने शुरू हुए, पीछे से तकरीबन कोई 16-17 फैर निकालने शुरू किए। एक जो है ना हमारे साथ दूसरा लड़का भी आया था, कोई भाग रहा था, आया रास्ते से गुजरी था, उसको भी जो है ना लगा है, पता नहीं लात पे लगा, पता नहीं किधर लगा है। उसको भी इधर से जो है ना मंगला में ले गए। वो जो है ना हाजिर सर्विस कहते हैं फौज का है। ये वाक़या हमारे साथ। अच्छा, ये कौन था जिसको पहचाना था? नकाबपोश थे, जिसको पहचाना था आवाज़ से, वो कौन था? वो वहीं का रहने वाला है। तो जो है ना उसका नाम जो है बाबर न्याजी है, वहीं का रहने वाला है। उसको जो है ना आवाज़ से पहचाना है। तो उसको बोला, वो जो जब नाम लिया ना वो घबरा गया। उसने घबरा के जो है ना पैनिक करनी शुरू कर दी। उसने कहा अब इनको पहचान तो लिया, मैं हमारे ऊपर केस आएगा। तो इतनी देर में उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी, हम भागने लग गए फिर। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने सुना कि कल
शाम के बाद ये वाक़या पेश आया। 3 अशख़ास को फायरिंग हुई, 2 सगे भाई थे और एक असास इदारे का मुलाज़िम था। इनके बकौल और ऐनी शाहिदीन के बकौल के जब फायरिंग का वाक़या वहाँ पे आया तो उसने इनको छुड़ाने की कोशिश की। मज़ाहमत के दौरान उसे भी फायर लगा, वो एक असास इदारे का मुलाज़िम था। तीनों मज़रूब को पुलिस ने फिलफौर RHC दीना मुंतकिल किया और फिर उसके बाद DHQ मुंतकिल किया। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही हम पुलिस जो मुलजमान हैं उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। ये वाक़या जो है ये 324 का है, कोई झगड़ा भी नहीं बताया जा रहा है FIR के मुताबिक। और इनके बकौल हमारे साथ डकैती हुई है, डकैती के दौरान मज़ाहमत में हम फायर हुए हैं, लेकिन पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो 324 का किया है कि ये कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसमें ये फायर लगे हैं। 3 अशख़ास को फायर लगे गए थे, 2 सगे भाई और एक राहगुज़र जो असासदारी का मुलाज़िम था वो था। नाज़रीन, इस सिलसिला में हमारी चौकी इंचार्ज से बात हुई है कि 2 भाइयों को और एक राहगुज़र जो असास इदारे का मुलाज़िम है उसको फायर लगे और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि हमारे साथ डकैती हुई है, जबकि पुलिस ने मुकदमा 324 का दर्ज किया है। 392 या 395 या डकैती की जो भी दफात है वो साथ ऐड नहीं की। तो तर्जमान पुलिस से भी बात हुई। तर्जमान पुलिस का ये कहना था जो दरख्वास्त दी गई है उसके मुताबिक हमने FIR दर्ज की है। अगर उनको कोई ऐसा डाउट है या वो ऐसी चीज़ नहीं लिखवा सके तो दोबारा अपनी स्टेटमेंट दें तो उसमें दफात जो है वो ऐड कर दी जाएगी। इसी वाले से जो कि इंचार्ज मलक सजाद का भी यही कहना है कि जो कुछ वाक़यात हमने देखे, जो हालात हमने देखे, उसके मुताबिक जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वही FIR दर्ज की। जबकि अगर इनको कोई ऐसा डाउट है या कन्फ्यूजन है तो वो दोबारा अपनी स्टेटमेंट दें, उससे में जो दफात है वो ऐड कर दी जाएंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान यासर सिद्दीक़ को मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव।